of constituencies. Class class 11, this is lesson number election and representation of your pol science, or here we are discussing reservation of constituencies. uh, we have studied FPTP election system. First past the post election system, the candidate who secures the highest vote in a particular constituencies is declared elected. ऐसा कैंडिडेट, ऐसा प्रतिनिधि जिसको कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, उसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, चाहे वो वोट जो है वो एक ही वोट से ज़्यादा आगे हो। तो ये कई बार डिसएडवांटेज में भी होता है किसके, स्मॉलर सोशल ग्रुप्स के, जो छोटे सोशल सामाजिक समूह होते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहता है। और ये हमारे जो भारतीय समाज में ये बहुत ज़्यादा ये प्रभावी रूप से दिखता है। हमारे पास एक जो हमारी जो हिस्ट्री है दैट इज़ ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ जो जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है और ये इसका एक पूरा इतिहास भरा हुआ है। इन सच अ सोशल सिस्टम, ऐसा समाज का जो व्यवस्था है उसमें ये एफपीटीपी जो सिस्टम है, इट कैन मीन दैट द डोमिनेंट सोशल ग्रुप and caste can win everywhere and the oppressed social group may continue to remain unrepresented. तो अब यहाँ पर जो बड़े बड़े बाहुबली हैं या समाज वो उस समूह से बिलोंग करते हैं जो कि वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो वो लोग ज़्यादातर एडवांटेजियस पोजीशन पर रहते हैं। बट जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, वो इस चीज़ से अवेयर थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीका अपनाया टू प्रोवाइड एंड एंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप। एक न्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवस्था, एक प्रतिनिधित्व जो कि ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स के लिए था, जो कि ऐसे सोशल सामाजिक ग्रुप जो सदियों से अत्याचार सहता आ रहा है उसके लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए ये ब्रिटिश सरकार ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है कि इट मीन्स द इलेक्टोरल बूथ्स आर जो इलेक्टोरल पोजीशंस होती हैं या कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, दे आर फिक्स्ड फॉर द रिजर्व सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस सिस्टम मीन्स दैट फॉर इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। देखिए अगर एक प्रतिनिधि चुनना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर वर्ग का, तो सिर्फ वही वोटर्स एलिजिबल होंगे, वो वोटर्स वोट कर पाएंगे जो कि उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी विधानसभा या संविधान जो सभा है उसमें मैनी मेंबर्स, संविधान जो बनाने की जो कमेटी थी, the many members they expressed a fear that this will not suit our purpose. Therefore it was decided to adopt the system of reserved constituencies. तो हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम प्रथा चूज की गई, कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर देना। इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसीज आर एलिजिबल टू वोट। सारे वोटर्स वो वोट दे सकेंगे, बट जो कैंडिडेट है वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा या उसी सोशल सेक्शन का होगा, सामाजिक समूह का होगा जिसके लिए सीट रिजर्व होगी। देयर आर सर्टेन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। हमारे देश में जो कि विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों और विभिन्न भाषा बोलने वालों का देश है, तो यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे देश में their number may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate. एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एक लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्र में ये अगर उस कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो माइनॉरिटी में होंगे
तो कैसे वो विनिंग कैंडिडेट चूज़ करेंगे? इसलिए ये ये जो सिस्टम है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज का, ये बेटर है। और यहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है। अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम वेरी नेसेसरी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोक सभा and state legislative assemblies for the scheduled caste और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा और विधानसभा के में उनके लिए सीट रिजर्व होती है। दिस प्रोविज़न वाज मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए पहले ये शुरू हुआ था। उसके बाद सक्सेसफुली जो संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, उनमें चेंजेस किए गए और ये 2020 तक ये इम्प्लीमेंट होने के लिए रख दिया गया और पार्लियामेंट डिसीजन लेगी ताकि वो फर्दर एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। और ये जो रिजर्वेशन का जो पीरियड है, अगर टाइम पीरियड ये जब एक्सपायर कर जाएगा तो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की जो पॉपुलेशन है उनमें उनका एक पर्टिकुलर शेयर होगा। तो ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट्स इन द Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste or 47 for scheduled tribe as on January 26 January 2019. Who decides which constituencies is to be reserved? कौन सा क्षेत्र रिजर्व रखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? On what basis is this decision taken? किस बेस पर ये डिसीजन लिया जाएगा? This decision is taken by an independent body called the Delimitation Commission. एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो आत्मनिर्भर होती है, अपने आप वर्क करती है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती और इसको डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। डिलिमिटेशन आयोग है ये। और ये क्या करता है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलजुल कर सहयोग से काम करता है। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। इसका क्या काम होता है? ये इसका वर्क ये है कि ये बाउंड्रीज तय करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पूरे देश में। अ क्वोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज़ फिक्स्ड। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, क्षेत्र होते हैं, वो जो कि रिजर्व होंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वो फिक्स होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एससी और एसटी इन दैट स्टेट। कितनी पॉपुलेशन है एससी एसटी की उस स्टेट में, उस पर डिपेंड करता है। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज, द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स अप एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर विधान सभा या लोकसभा क्षेत्र में उस पर्टिकुलर वर्ग की कितनी कंपोजिशन है, पॉपुलेशन वो उस टोटल पॉपुलेशन का कितना पोर्शन है, वो ये देख करके ये बनाया जाता है। इन केस ऑफ एससी, द डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट टू थिंग्स, दो चीज़ों को देखता है। इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। ऐसी क्षेत्र, विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र जहाँ पर एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये this is sometimes it spreads these constituencies in different regions of the state. This is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country. पूरे देश में एससी की जो पॉपुलेशन है ये स्प्रेड है, नॉट पर्टिकुलरली एक रीजन में कंसंट्रेटेड नहीं है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज टेकन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। जो दूसरे ग्रुप्स हैं जिनको प्रॉपर एडवांटेज नहीं मिल पाई है, जैसे कि वुमेंस जो है उनको लोकसभा और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन की अभी तक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। फ्यू वुमेन्स आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और डिमांड रही है कि 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी जाए, जो कि पंचायती राज सिस्टम में
ये दिस 1/3 ऑफ रिजर्वेशन इज फॉर वुमेन्स, बट नॉट इन लोकसभा और विधानसभा। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा प्रोविज़न लाने के लिए कई वुमेन्स एक्टिविस्ट दे आर डूइंग their part in implementing this decision, but till now no proper bill was introduced or it has been passed. तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी है,